गोविंदाय नमो नमः। सर्वप्रथम इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में मैं वंदन करती हूँ, प्रणाम निवेदित करती हूँ। हिंदुओं के इस विशाल जनसमूह में आज मैं हर हिंदू के चेहरे पे छत्रपति शिवाजी महाराज के दर्शन कर पा रही हूँ। आप सभी लोगों से निवेदन है, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे सभी लोग और मुट्ठियां बांधेंगे और मेरे संग जय जय घोष करेंगे। एक भी हिंदू के हाथ नीचे नहीं रहने चाहिए, दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठियां बांधना मतलब हम संगठित हो चुके हैं और संगठन का प्रतीक है एकता। दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठियां बांध के सभी लोग बोलेंगे भारत माता की। शेरों की आवाज में ऐसी ललकार होनी चाहिए ना, ये चारों तरफ जो गीदड़ घूम रहे हैं ना, ये जो भौंकते हैं, इनकी आवाज बंद हो जानी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठा के और मुट्ठियां बांध के आज बीकेसी की आवाज पूरे मुंबई में गूंजनी चाहिए। भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं बोलूंगी जय भवानी, आप सभी कहेंगे जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। सभी लोग थोड़ी देर शांति से रहे। मैं बहुत कम शब्दों में अपनी वाणी को आप सभी लोगों के बीच में रखूंगी। सर्वप्रथम मंच पे विराजमान भगवान शंकर के स्वरूप स्वामी शंकराचार्य सभी को वंदन करते हुए प्रणाम निवेदित करती हूँ। मंच पे विराजमान हिंदुत्व की ध्वजा को पूरे देश में फहराने वाले हिंदुत्व के वरिष्ठ कार्यकर्ता, मंच पे विराजमान सभी महानुभाव सभी को वंदन करती हूँ। इस बीकेसी की पावन भूमि पे विराजमान अनुसुईया गार्गी, सबकी सभ्यता को आगे बढ़ाने वाली मातृशक्ति और विवेकानंद समर्थ गुरु रामदास जी छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वरूप लिए हुए हिंदू भाइयों, आप सभी लोगों को मैं है तुम्हें समर्पित इस स्नेहों की माला अंतर मन के सुविचारों से अपनाना मेरा भावमर्म करती हूँ। स्वागत शब्द आहारों से आप सभी को वंदन करती हूँ, प्रणाम निवेदित करती हूँ। आज इस मुंबई की धरा पे सारे जितने संत हैं ये अपनी व्यथा लेकर के आए हैं और आत्मसम्मान को धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं। भारत देश हिंदुओं का देश है, जिसे हिंदू राष्ट्र कहा जाता है। उसी हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं का अस्तित्व धीरे धीरे खोता चला जा रहा है। भारत देश के नेता बहुत वोट बैंक की राजनीति के लिए कहते हैं कि भारत का मुसलमान वफादार है। मैं पूछती हूँ कि भारत देश में जो गीदड़ है दो वैसी जो कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं, क्या वो वफादार है? मैं पूछना चाहती हूँ कि भारत की सबसे महान मस्जिदों का मौलवी जो पाकिस्तान से आतंकवादियों को देश में बुलाता है, क्या वो वफादार है? मैं पूछना चाहती हूँ कि भारत देश में जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं उनको अपनी शरण में देने वाले मुसलमान, क्या वो वफादार है? तो भारत देश के नेताओं को वोट बैंक की राजनीति करने के लिए हिंदुओं को इस तरह से नीचा दिखाना, क्या ये समझदारी की बात है? सबसे पहली बात। दूसरी बात, हिंदुओं, आज भारत भूमि में हम पे एक बहुत बड़ा युद्ध तन गया है। परम पूज्य गुरु जी कहते थे, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरु जी, जब उनकी माता जी की मृत्यु हो गई ना तो उनकी आंखों में आंसू नहीं आए। किसी ने कहा गुरु जी आपकी माता की मृत्यु हो गई, आप दुखी नहीं है? उन्होंने कहा अरे भैया मेरी एक संसार की माँ चली गई तो मैं क्यों रोऊं, अभी तो मेरी भारत माता और गौ माता जीवित है, इनके होते मैं अनाथ नहीं हो सकती। समय ऐसा आने वाला है कि लोग हमारी भारत माता को गालियां देते हैं, हमारी गौ माता को बूचड़ खानों में ले जाके काटते हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत अस्मिता को बर्बाद करते हैं। भारत देश में बहुत सारे जिहाद चल रहे हैं, उन जिहादों में एक जिहाद का नाम है लव जिहाद, जिस लव जिहाद के माध्यम से भारत की कन्याओं को भड़काया जाता है, भारत की कन्याओं को गुमराह किया जाता है, अरब देशों में ले जा करके उनको बेचा जाता है। और जो नहीं बेचते यहाँ पे रखते हैं, उनका एक ही मकसद है, हिंदुओं की जनसंख्या को कम करना, मुसलमानों की आबादी को बढ़ाना। और इतिहास गवाह है हिंदुओं कि जिस जिस जगह से हिंदू कम हुए वो हिस्सा भारत से हट गया है, वो भारत से कट गया है। आप क्या चाहते हैं? जैसे चंद टुकड़े हमने दे दिए दान में, वैसे क्या भारत के अंग को भी काट के फेंक देंगे? लोग कश्मीर में नारे लगाते हैं कि कश्मीर भारत की नहीं है, कश्मीर हमारी है, कश्मीर हमारी है। हम
हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वारे क्या खाक कमाल किया कि कहा दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। एक 5 साल के बच्चे से पूछ लो कि क्या आजादी बिना खड़ग बिना ढाल के मिली है? कितने कितने वीरों ने देश के लिए सिर कटाए हैं, तब जाके कहीं आजादी मिली है। अगर ऐसे ही आजादी मिल जाती तो मेरे कन्हैया को सुदर्शन चक्र उठाना नहीं पड़ता। अगर ऐसे ही आजादी मिल जाती तो भगवान श्री राम को धनुष उठाना नहीं पड़ता। तो ऐसे आजादी नहीं मिलती, हमें बोलना पड़ता है। ये नहीं कहना है कि कोई इस गाल पे मारे तो ये गाल भी दे दो, चरखा काटो का विश्वास निर्णय करेगा। मैं कहती हूँ जितने हिंदू भाई यहाँ बैठे, सिर्फ उतने, ज्यादा नहीं, जितने हिंदू यहाँ बैठे उतने हिंदू अगर एक एक ईंट लेके जाए 1 घंटे में अयोध्या का राम मंदिर बन करके तैयार। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अब बहुत सारे वक्ता है मुझसे उम्र में, विद्वत्ता में, सब में बहुत आगे तेज है। बस मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अपनी वाणी को बुलंद करिए, अपनी बेटियों को समझाइए कि इन मुसलमानों की लव जिहाद में शिकार ना हो। क्योंकि अगर हिंदू जनसंख्या कम हुई, हिंदुओं की आबादी कम हुई तो हमारा भारत देश, हमारी ये वसुंधरा, हमारी ये मातृभूमि कहीं की नहीं रह जाएगी। भारत की शक्तियों को काट काट के बिखेरा जाएगा। ऐसे ही गौ हत्या चलती रहेगी। लोगों ने मुझसे कहा साध्वी जी जितनी गाय कटने के लिए जाती है वो तो लीगली जाती है। मैंने कहा भैया माँ को काटने का काम कभी लीगल नहीं होता है। गौ माता हमारी माँ है, चाहे कोई भी कारण आ जाए। बस मैं कुछ शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी, पर एक बार सभी लोगों, आप सभी से कहना चाहूंगी कि अपनी भुजाओं में अर्जुन जैसा एक भाव प्रकट करिए। महाभारत का मैं आज ऐलान करती हूँ कि महाभारत करिए, इन दुष्टों का विनाश करिए, इन आतताइयों को। पाकिस्तान तो बाद में जाएंगे, जो आतंकवादी पहले भारत देश में बैठे, हम पहले उनका ही विनाश शुरू करेंगे यहाँ से। तो एक बार सभी लोग मुठ्ठियां बांध के मेरे संग जय जय घोष करेंगे। मैं सभी से कहना चाहूंगी आधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में कुरंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्र इस समय की भूमिका, पार्थ तुम गांधी में टंकार फिर पैदा करो। दोनों हाथ उठाइए और मुठ्ठियां मार के सभी लोग बोलेंगे एकदम सीधे, भारत माता की। कम से कम इससे 4 गुना आवाज आनी चाहिए, तभी तो मुझे लगेगा कि मेरा बोलना यहाँ सार्थक हुआ। मेरे हिंदू भाइयों हाथ उठाइए, माताओं हाथ उठाइए। अपने बेटों को शिवाजी महाराज बनने की प्रेरणा तभी देंगे जब हम खुद अपना हाथ उठाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, राम जन्मभूमि की, राम जन्मभूमि की, शिवाजी महाराज की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी धैर्य से सुना। जय श्री राम, जय माता।